अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बना रही हूँ, जिसकी मैं 2 लेयर्स यूज़ करूँगी सिल्की थ्रेड की। अगर आपके पास पैराशूट का थ्रेड है तो आप इसी डिज़ाइन को पैराशूट के थ्रेड से बना सकते हैं, और अगर आप कॉटन थ्रेड यूज़ करना चाहते हैं तो आप कॉटन थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको सूटेबल लगता है आप अपने रिक्वायर्ड डिज़ाइन के फैब्रिक के रिक्वायर्ड अपना थ्रेड चूज़ कर सकते हैं और फिर अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। हर कोई बड़ी आसानी से इसे बना सकता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि आज के डिज़ाइन के लिए मैंने 2 लेयर्स सिल्की थ्रेड की ली हैं, तो फिर मैं 1.25 mm की हुक ही यूज़ करूँगी, जो कि मुझे कैरी करना बहुत ईजी होता है। इसके साथ थ्रेड और अच्छे से बन जाता है। लेकिन मैंने ये वाली हुक्स भी साथ में रखी हैं ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। अगर आपके पास कुछ इस तरह की हुक्स हैं तो ये 0.6 mm और 0.75 mm की हुक है, और ये भी हमें सेम थ्रेड के साथ हम इजीली इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से मेरे पास एक रोज़ की हुक है, 6 नंबर की रोज़ की हुक है। ये भी हमें सेम ही थ्रेड को यूज़ करने में ईजी होती है। ये वाले हम अगर आप लोगों के पास ये वाली चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप ये वाले नंबर इजीली बना सकते हैं इसके साथ। और अगर आप थ्रेड जब यूज़ करते हैं, जब हम बनाना शुरू करते हैं, तो अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल हो रही है थ्रेड को चेन बनाने के लिए, सबसे पहले हमें चेन बना के देखनी चाहिए। अगर आप वो ईज़िली नहीं कैरी कर पा रहे हैं किसी हुक के साथ, तो आप अपनी हुक का साइज़ चेंज करके देखें, तो आप हो सकता है आप किसी दूसरे नंबर की हुक के साथ इजीली बना पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए, स्लिप नॉट लिया हमने सबसे पहले, और बहुत ही इजी और सिंपल डिज़ाइन है। इसके लिए हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाया हमने, साथ ही हमने बनानी है 2 चेन, और इसी सिंगल क्रोशे के स्पेस में मुझे 3 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 एंड 3। जब आप हुक का साइज़ चेक करना चाहते हैं, अगर आपसे डिज़ाइन इजीली बन रहा है और डिज़ाइन दिखने में अच्छा लग रहा है, लूज़ नहीं है स्टिचेस, इसके चेन बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं लग रही, तो आप समझें कि वो वाला आपके साइज़ बहुत ही ठीक है। वही उसी साइज़ से आप अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर तो आप बनाते हुए महसूस कर रहे हैं कि आपका डिज़ाइन लूज़ बन रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, तो इसका मतलब है आपको हुक चेंज करनी चाहिए। साथ ही इसके हमने 2 चेन ले लेनी है। 2 चेन को हमने इसके अपने ही गैप के ऊपर सिंगल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से ये हमारा यहाँ पे सिंगल क्रोशे हो जाएगा। सिंगल क्रोशे के साथ ही फिर से 2 चेन ले लेनी है और 3 डबल क्रोशे लेना है सेम स्पेस में। 1 2 एंड 3। 1 2 चेन लिया और सेम 2 चेन के गैप के ऊपर ही हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया। गैप हमेशा अपना सेम ही रखना है आपने। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। आप यहाँ पे इसके एज पे मोती भी ऐड कर सकते हैं, और आप क्रिस्टल का मोती, पर्ल्स जो भी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी आप अपना मोती ऐड कर सकते हैं। आप किसी एक डिज़ाइन को डिफरेंट तरीके से भी बना के देख सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन बन जाता है। कोशिश किया कीजिए नई चीज़ें सीखने की, नई चीज़ें ट्राई करने की। 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे के साथ ही 2 चेन लेनी है हमने और सेम गैप के ऊपर हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से, बस सिंपल सा डिज़ाइन है, क्यूट सा और जल्दी से बन जाने वाला। आपने इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। अगर आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो एज़ यूजुअल मैं आपको बताती हूँ, हमेशा आपने लास्ट स्टिच को फर्स्ट वाले स्टिच से अटैच करके फिर कट ऑफ करना है, और यहाँ से आपने अपना डिज़ाइन बाइंड करना है अच्छे से।
ताकि वो बाद में खुले नहीं। और अगर आप वन साइडेड बना रहे हैं तो आप इसी को रिपीट करते हुए लास्ट पे अपना जाके अपना कट ऑफ करेंगे थ्रेड और अपना डिज़ाइन फिनिश करेंगे। मैं थोड़ी सी लेंथ और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको देख के समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा और भी डिज़ाइन बनाया है और मैंने बीच में कॉर्नर भी लिया है ताकि मैं आपको कॉर्नर भी शो कर सकूं कि हमने कॉर्नर कैसे बनाना है। कुछ इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की लुक आएगी कॉर्नर के साथ। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये वाला डिज़ाइन। आप ज़रूर ट्राई किया कीजिए नई नई चीज़ें, नई डिज़ाइन। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी ट्राई कर सकते हैं और आप पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप बच्चों की फ़्रॉक पे भी बनाएं, अपने दामन पे बनाएं, बाजू पे बनाएं, दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, कहीं भी आप इसको बना के अपनी फैब्रिक को, अपने कपड़ों को, अपनी चीज़ों को खूबसूरत बना सकते हैं। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।